हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली तो ये चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है और काफ़ी बड़ा चैप्टर हमारा ये, बट डोंट वरी, हम सारे टॉपिक करेंगे इसमें। आज का ये जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम ये जानेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे वो हमें दिखाई देते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हमको ये कैसे विजिबल होती हैं, लाइट का इसमें क्या रोल है, हमारी आंखों का क्या रोल है। बेसिक बातें आज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले ये इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आप सभी लोग अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे और जो भी यहाँ कराया जा रहा है उसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते हैं, साथ साथ आपके पास एक मेमोरी एक बन जाती है कि आपने ये स्टडी किया है। अदरवाइज हम लोग जब वीडियो देखते हैं समझ में तो आता है लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसलिए इनको याद बनाए रखने के लिए आपको नोट करना आवश्यक है ताकि आप अपने बाद में रिवाइज कर सकें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, होती क्या है लाइट, क्या होती है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि हमारे आसपास ये कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है। अब फिर भी बात है कि लाइट है क्या, तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है, एनसीईआरटी की हमसे ये कहती है कि लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का टाइप है, काइंड है। लाइट कितना लिखते चलो, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी है ये अभी समझेंगे। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी by which, या ऐसे लिखिए, which enables us to see the objects। शुरुआती भाषा में हम लोग लाइट को फ़िलहाल 10th क्लास के लेवल से समझ लेते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसी एनर्जी है, एक एनर्जी का ऐसा टाइप है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जो हमें एनेबल करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट हमें जो विजिबल होते हैं वो लाइट की वजह से होते हैं। अलग अलग देखो, लाइट की जो हिस्ट्री है ना, बहुत पुरानी बच्चों, बहुत पुरानी है। अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, बहुत सी थ्योरीज सैकड़ों साल तक चली भी हैं, बाद में वो फेल हुई हैं। नए साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने लाइट से रिलेटेड और भी बातें बताई हैं। बहुत लंबा इतिहास है। तो 10th क्लास में हम इस सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है सिर्फ वही। ठीक है, तो जो लाइट क्या है, जो लाइट है वो एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। तो आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जो फाइनली एक अच्छी डेफिनेशन है। देखेंगे, लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ये वर्ड आप लोग याद रखें, अच्छा वर्ड है, फोटॉन्स। ये हमारे जो एक साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया था। उनकी जो थ्योरी थी उनके हिसाब से ये है कि लाइट क्या होती है, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं, पैकेट्स होते हैं। लाइट एनर्जी की पूरी एक वेव नहीं होती, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको ये सेकंड वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, 10th क्लास के हिसाब से आपको फर्स्ट डेफिनेशन नोट करनी है कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी का टाइप है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। ओके, तो आप फटाफट से इसे नोट कीजिए, नोट इट डाउन।
तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि लाइट का नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। इरेज करने इसको हम लोग, नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर, नेचर ऑफ लाइट। लाइट होती कैसी है। अब ये हेडिंग डाली क्यों गई है, देखो इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है कि लाइट का नेचर कैसा है। लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है। हाँ सही बात है, यही बोल रहा हूँ मैं आपसे, लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसमें कन्फ्यूज़न है, बहुत लंबा कन्फ्यूज़न है। इसलिए आपसे स्टार्टिंग से बोला था कि लाइट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया। जो मेनली हमें स्टडीज़ में करना है वो ये है इस टॉपिक के अंदर कि लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज पॉपुलर हैं। एक थ्योरी हमारी है वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, और दूसरी थ्योरी हमारी है पार्टिकल थ्योरी। द फर्स्ट वन इज़ वेव थ्योरी और द सेकेंड वन इज़ पार्टिकल थ्योरी। दोनों थ्योरीज क्या कहती हैं। वेव थ्योरी हमसे ये कहती है कि जो लाइट है ना, वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, हल्का सा बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में उनके कॉम्बिनेशन से एक बनती हैं। ये डिटेल में इसका एक चैप्टर है, 12th क्लास में लोग स्टडी करेंगे पूरा एक चैप्टर इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल समझ लीजिए आप कि क्या है, एक वेव है, एक वेव होती है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव भी कई तरह की होती है, इसमें नाम आप लोग याद रखिए। कौन सी वेव है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लिखेंगे आप इसमें वेव थ्योरी के हिसाब से, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है ना बच्चों, वो कई तरह की होती है, उनमें से एक टाइप है लाइट जो विजिबल लाइट हमारी होती है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वेव है तो आपने 9th क्लास में वेव्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्सल वेव, याद है थोड़ी बहुत। तो वहाँ वेव में आपने ये भी स्टडी किया था कि इन वेव्स की कुछ वेवलेंथ भी होती है। वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम भी चाहिए होता है, आपने स्टडी किया था 9th क्लास में। आपने पढ़ा था कि साउंड जो होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। साउंड सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है, गैसेस में भी ट्रैवल करता है, साउंड ऑल मीडियम में ट्रैवल करता है। हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में। यहाँ जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वेव थ्योरी के हिसाब से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना बच्चों, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के लाइट ट्रैवल करती है। अरे आप सोचिए ना, यहाँ सन है हमारा, ये अर्थ है। अब सन से अर्थ के बीच में क्या कोई मीडियम है, कोई मीडियम नहीं। अरे वहाँ स्पेस है, वैक्यूम है, वहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी सन से अर्थ तक लाइट आती है ना। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के वेव ट्रैवल करती हैं। तो पहले इसको हम हटा दें नीचे वाले पार्ट को, पहले इसको वेव थ्योरी को लिख लेते हैं, फिर समझेंगे पार्टिकल थ्योरी को। कहता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच नीड्स नो मीडियम, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी जब ये वेव है तो इसकी वेवलेंथ भी होगी, तो इसकी वेवलेंथ हम बता दे रहे हैं कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, इट्स वेवलेंथ इज फ्रॉम, एक पूरी रेंज होती है लाइट ना, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। आपने स्टडी किया होगा 8th क्लास में, छोटी क्लास में, वेवग्योर के बारे में पढ़ा होगा आपने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पढ़ा था आपने कि लाइट के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो अलग अलग कलर की ना वेवलेंथ अलग अलग होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप लिखिए द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या सॉरी इट्स वेवलेंथ इज फ्रॉम 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर to
7 पॉइंट, ये टर्म आप लोग याद कर लेना, ठीक है, कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ इस रेंज में होती है। इसको थोड़ा हम यूटिलाइज करेंगे आगे सेकंड नंबर चैप्टर में। 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। दूसरी जो थ्योरी थी, थोड़ा सा आप लोग इसमें हल्का सा स्पेस छोड़ देना, मैं इसके बारे में दोबारा से अभी और कुछ लिखवाऊंगा। पहले हम लोग पार्टिकल थ्योरी की बात कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, अभी मैं अभी और लिखवाऊंगा इसके बारे में। सेकंड जो थ्योरी थी हमारी वो क्या थी, वो थी पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी नोट कर लें आप इसे, वेव थ्योरी को हो गया। चलिए, तो पार्टिकल थ्योरी क्या होती, अभी जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना एनर्जी की, तो इससे पहले पार्टिकल थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना विचार बताया था। सर आइजैक न्यूटन ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी, इनको हम बोलते थे न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोलते थे? न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। देखो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा आज के हिसाब से सोचा जाए तो ये जो थ्योरी थी न्यूटन वाली कर्पस्कुलर थ्योरी, ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थ्योरी थी। लाइट का इससे कोई लेना देना नहीं था आज जो हम जानते हैं उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी न्यूटन साहब ने दी थी। न्यूटन साहब दिग्गज एक नाम है फिजिक्स का, आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने जो कहा लोगों ने उनकी बातों को माना, उन्होंने जो कह दिया उनका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, लेकिन आपने एक थ्योरी दी थी न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। उस थ्योरी के हिसाब से भी लाइट पार्टिकल होते थे। उन्होंने इसको एक नाम दिया था, उसको उन्होंने कर्पस्कल कहा था, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि लाइट जो है कर्पस्कल से मिलके बनती है, वो न्यूटन साहब ने कहा था, इसलिए उनकी थ्योरी को हम बोलते हैं न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन वो थ्योरी बहुत ही ज़्यादा उसमें कमियाँ थी। उसके बाद और साइंटिस्ट आए थे, एक डच साइंटिस्ट थे हाइगन। हाइगन के हिसाब से थ्योरी आई थी ये लाइट की थ्योरी, वेव थ्योरी जो आई थी, शुरुआत वहाँ से हुई थी हाइगन के हिसाब से। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट, काफ़ी लोग बाद में आए थे, तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि पार्टिकल थ्योरी आज क्या है। इसके हिसाब से लाइट क्या होती है, अभी जो हमने लिखा था, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट क्या होती है? फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है। फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास नहीं होता, एक मासलेस पार्टिकल है फोटॉन्स। क्या होता है फोटॉन? फोटॉन होता है द पैकेट ऑफ एनर्जी। द पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटॉन क्या है? एनर्जी का एक पैकेट होता है जिसका कोई मास नहीं होता, विच इज मासलेस। फोटॉन का कोई मास नहीं होता, एक मासलेस पार्टिकल होता है, केवल उसके अंदर एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। ये फोटॉन जब भी किसी सरफेस पे जाके टकराते हैं तो वहाँ ये जो पैकेट होता है वो बर्स्ट होता है, वहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी फिर हमारी आंखों तक जाती है, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो होती है वो वेव होती है। ये दोनों थ्योरीज जो होती हैं ये दोनों ही ट्रू है, क्योंकि ऐसे बहुत से फिनोमिना देखे गए हैं जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं, पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं बट वेव थ्योरी से उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नेचर में देखी गई हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि भाई लाइट का ना डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल नेचर की भी होती है, लाइट वेव नेचर की भी होती है। लाइट का डुअल नेचर है। तो हम उन फिनोमिना को वहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि कौन कौन से फिनोमिना ऐसे थे। फिनोमिना मतलब होता है घटना, नेचर में होने वाली घटना जो होती है उनको फिनोमिना बोलते हैं हम लोग, फिनोमिना। फिनोमिना, फिनोमिना का जो सिंगुलर वर्ड है वो फिनोमिनन होता है। फिनोमिना मतलब एक प्लूरल वर्ड है। क्या कौन कौन से फिनोमिना है इसमें? जैसे अभी ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे नहीं, फिलहाल आपको वो मिलेंगे जो पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इंटरफेरेंस एक फिनोमिना होता है। इंटरफेरेंस, इसमें लाइट की ना ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, बहुत सारी फ्रिंजेस हमें मिलती हैं। ये अब 12th क्लास का टॉपिक है। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इनमें से कोई फिनोमिना आपको नहीं मिलेगा। डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। अब पोलराइजेशन का थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ।
आप लोगों ने सन ग्लासेस तो पहने होंगे सभी ने। नॉर्मली हम लोग जब भी कभी सन में जाते हैं, मतलब जब धूप में बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज़ जब धूप लग रही होती है हम लोग क्या करते हैं, सन ग्लासेस पहन लेते हैं। सन ग्लासेस पहनने से क्या होता है, लाइट हमारी आंखों में कम जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये सब जो रीज़न है उसका वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सारे फिनोमेना इस तरह के हैं जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते। ये फिनोमेना क्या है, इनके बारे में डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इनके बारे में बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 10th के सिलेबस में ये है भी नहीं। पार्टिकल थ्योरी के अंदर कौन से फिनोमेना आते हैं, जो आपका ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके कौन से फिनोमेना है नेचर में। पहला है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन। तो ये दो थ्योरी हैं। जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग वेव थ्योरी से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हाइगन की जो वेव थ्योरी आई थी उससे कर सकते हैं, लेकिन हाइगन की थ्योरी में कमियां थी, इसलिए उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली, उससे हम लोग जो है इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए लाइट जो है ना उसके डुअल नेचर माना जाता है। इसका कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे, जरा से बराबर नोट कर लीजिए। पहले नोट कीजिए, मेरा चेक कर लूँ कैमरा सही है कि नहीं हमारा। ओके, परफेक्ट। लाइट का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। इरेज कर दें, ठीक है, ओके। अब इसमें लास्ट लाइन आप लिखेंगे 10 लाइट हैज डुअल नेचर। कैसा नेचर लाइट का, डुअल नेचर। इट इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। लाइट एक पार्टिकल भी है, लाइट एक वेव भी है। दोनों ही थ्योरी, क्योंकि दोनों से रिलेटेड फिनोमेना हमने नेचर में देखे हैं। कुछ ऐसे फिनोमेना देखे हैं जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो पा रहे हैं और कुछ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो पा रहे हैं, इसलिए लाइट का डुअल नेचर है। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इरेज करें से, चलिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बस कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट पहले नहीं समझते हैं, और दूसरे हमारे पास हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं लुमिनस क्या होते हैं। देखिए, हमारे आसपास ना जितने तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मेनली वो दो तरह के होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास पाए जाते हैं, सबके अंदर दो में से एक प्रॉपर्टी जरूर होती है। पहली प्रॉपर्टी कि या तो वो अपने अंदर से लाइट को निकाल रहे होंगे, या तो लाइट उनके अंदर से निकल रही होगी, यानी वो लाइट को एमिट कर रहे होंगे, या फिर वो दूसरे की तरफ से आई हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, वापस भेज रहे होंगे। लाइट ऐसे करके आई, टकरा के चली गई। आपके आसपास जितने ऑब्जेक्ट हैं सब, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे हमारा बल्ब है। अब बल्ब क्या करता है, बल्ब के अंदर से लाइट निकलती है ना बाहर। बल्ब अगर स्विच ऑन है, उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो उसमें से लाइट एमिट होती है, लाइट बाहर निकलती है। तो बल्ब कैसा हुआ, जो हमारा एक स्विच्ड ऑन बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब है, उसमें क्या बोलेंगे, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आप इसमें लिख लेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट में द ऑब्जेक्ट्स which emits light, the objects का तो emit लिखिए यहाँ पर, the objects which emit light। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, कई लोग बोलते हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो अपनी यूट्यूब पर स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। अब आप लोगों की कैपेसिटी जितनी अच्छी है सभी लोगों की नहीं होगी ना, तो इसलिए जिनकी कैपेसिटी अच्छी है, जो अच्छे से इसको पकड़ पा रहे हैं मेरी बातों को, जो समझ पा रहे हैं, तो वो अपनी स्पीड को 1.25 या 1.5 टाइम्स आप बढ़ा लीजिए। बट
हमें सबको ध्यान रखते हुए वीडियो बनानी पड़ती है। द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे कि सन, हाँ सन, और बर्निंग कैंडल। बर्निंग लगाना जरूरी है, मान लो कहते हैं कि कैंडल लुमिनस है, तो कैंडल जब बर्न नहीं कर रही तो वो तब थोड़ी लुमिनस है, उसके अंदर थोड़ी लाइट, जब लाइट कब निकली, जब वो बर्न होगी तब। बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग बल्ब, इसमें भी ग्लोइंग लगाना जरूरी है। अब बल्ब का स्विच ही आपने ऑन नहीं किया, थोड़ी इसके अंदर से लाइट निकलेगी। ग्लोइंग बल्ब, स्टार्स, आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं सर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी है भाई, बल्ब बोलते हैं ट्यूबलाइट भी है सर, मरकरी वाली लाइट है, हेलोजन वाली, हाँ सब है। जिनके अंदर से लाइट निकलती है ना, जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट लुमिनस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सेकेंड हेडिंग हमारी है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होंगे? ये इसका रिवर्स, ये इसका सॉरी उल्टा होंगे, रिवर्स नहीं बोलना चाहिए, उल्टा होंगे। क्या होंगे? द ऑब्जेक्ट्स, ये कौन से ऑब्जेक्ट थे? इनके पास खुद की लाइट थी, जो अपने अंदर से लाइट निकाल रहे थे, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी। ये करेंगे, ये दूसरे ऑब्जेक्ट से आई हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit light, which do not emit light, they just reflect the light incidencing, इंसिडेंस मतलब होता है गिरना, incidencing on them. The objects which do not emit light, they just reflect the light incidencing on them, are called non-luminous object. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करते, जिनके अंदर अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ दूसरे से मिली हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें जो लुमिनस नहीं हैं वो सब कैसी हैं? वो नॉन लुमिनस हैं। आपके आसपास रखी हुई ये टेबल, मेज, मार्कर, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल आप लिखिए इसमें, चेयर, जो हमारी दीवार है, वॉल, हमारी खुद की बॉडी, एटसेट्रा। यहाँ भी आप एटसेट्रा लगा लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइट एमिट करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट एमिट नहीं करती, जो सिर्फ दूसरे से मिली हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, गॉट इट? नोट इट डाउन, नोट करें। हो गया? चलिए, डस्टर मार्कर ना गिरे हाथ से तो लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। बच गया अभी, गिरने की कोशिश तो की इसने, क्या करें। चलिए, ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट हमारी क्या है? आज का लास्ट टॉपिक कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बड़ा अजीब सवाल है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पढ़ेंगे भी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे विजिबल। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हमें दिखाई कैसे देते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और हमें दिखाई कैसे देते हैं? तो डेफिनेशन की वाइज देखा जाए तो भाई ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो या तो लाइट एमिट कर रहे हों या लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हों। फिजिक्स के हिसाब से उन्हीं को आप ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो लिखते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स?
ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच emits or reflects light, जो या तो लाइट को एमिट करते हैं या जिनके अंदर से लाइट निकलती है, या जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो दूसरे से आई हुई लाइट को वापस किसी और जगह पर भेज देते हैं, टकरा कर लाइट उनसे टकरा कर कहीं और चली जाती है, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब लाइट विजिबल कैसे होती है? देखो, लाइट या तो किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही हो या फिर किसी से टकरा के आ रही हो। आएगी तो आप ही के पास, अरे कोई बल्ब, जैसे बल्ब है, बल्ब के पास से आपके पास लाइट आ रही है, ग्लोइंग बल्ब से, या लाइट कहीं किसी दीवार से, टेबल से, किसी चीज़ से टकरा के आपके पास आ रही है, अल्टीमेटली आपके पास आ रही है। वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब होता है? जिससे लाइट हमारे पास आ रही है, चाहे उसके अंदर से आ रही हो, चाहे वो टकरा के भेज रहा हो। वो ऑब्जेक्ट हमें तब विजिबल होगा जब उससे टकरा कर आई हुई लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी। अरे सोचो ज़रा, मैं सपोज़ करो, मैं अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर एक गेट है, मुझे वो गेट नज़र आ रहा है, अभी मैं अपने मुंह को इधर कर लूँ तो क्या मुझे ये गेट नज़र आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, इससे लाइट टकरा रही थी, ये लाइट इस पर टकरा रही थी, ये हर डायरेक्शन में लाइट को भेज रहा है, टकरा कर हर डायरेक्शन में। अब मेरा फेस इधर है, इसके थ्रू भेजी गई कोई भी लाइट रे मेरी आंखों में नहीं पहुंच रही। लाइट इससे टकराकर पूरे में बिखर, यहाँ पे एक डोर है, लाइट इससे टकराकर पूरे में बिखर रही है। अभी मैं फ़िलहाल सामने से देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे टकराकर लाइट मेरी आंखों में एंटर कर रही है। लेकिन अगर मैं अपना फेस इधर टर्न कर लूँगा तो क्या लाइट मेरी आंखों में एंटर कर रही है? नहीं। जब लाइट मेरी आंखों में एंटर नहीं कर रही, देन आई कांट सी दिस ऑब्जेक्ट। मुझे ऑब्जेक्ट कब नज़र आएगा? जब इससे टकराकर लाइट मेरी आंखों में एंटर करेगी। बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ। देखो, अभी एक एग्जाम्पल और लेंगे। अब मान के चलो, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है वो वहीं के वहीं है, मेरा फेस भी इधर है, मैं एक काम कर रहा हूँ, बस छोटा सा एक मिरर सब लोग जानते हैं ना, शीशा, आईना, जिसमें अपना मुखड़ा देखते हो सुबह सुबह, हाँ, सुंदर वाला। हाँ, आपने एक मिरर को उठाया, ऑब्जेक्ट वहीं है, जो डोर था या जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर है, फेस इधर ही है। आपने एक मिरर को उठाया और मिरर को उठाकर यहाँ रखा, क्या इस मिरर में आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा? आएगा, एग्जैक्टली आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट इससे टकराकर मिरर पे जा रही है और मिरर से टकराकर लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है। हाँ, तब देखो, लाइट आपकी आंखों में एंटर की, यहाँ से टकराई, मिरर पे टकराई, आंखों में गई, इससे टकराकर लाइट आपकी आंखों में जा रही, तो आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। कैसे विजिबल होते हैं? कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है, हमारी आंखों में एंटर करती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। अगर लाइट हमारी आंखों में एंटर नहीं करेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। अच्छा, अगर हमें ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लाइट एमिट या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है? नहीं, वो कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट लाइट को हमेशा या तो एमिट करता रहता है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहता है, हमेशा करता है। लेकिन अगर उसके थ्रू रिफ्लेक्टेड या एमिटेड लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी, हमारी आइज़ में एंटर करेगी, तो हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, अदरवाइज़ वो हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसकी विजिबिलिटी। लिखेंगे आप इसमें लाइट, ऐसा लिखते हैं, द एमिटेड और रिफ्लेक्टेड। अब ऑब्जेक्ट जैसा भी हो, लुमिनस होगा तो लाइट को एमिट करेगा, नॉन लुमिनस होगा तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसा भी है। द एमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट when enters in our eyes, then the object is visible to us। थोड़ा ग्रामेटिक एरर में भी हो सकती है इसमें, आप लोग चेक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ग्रामर की क्लास थोड़ी आपकी, इंग्लिश की उस क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास है। वह समझिए, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में एंटर करेगी या ऑब्जेक्ट से एमिट होकर हमारी आंखों में एंटर करेगी, तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। हमें बल्ब दिखाई क्यों देता है? क्योंकि बल्ब लाइट को एमिट कर रहा है। हमें आसपास की चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं और इनके थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है। तो आज के सारे टॉपिक होते हैं यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। ओके, थैंक यू।